उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ही 2 बच्चों वाला कानून लेकर आने वाली है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस कानून को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल कि क्या इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा? क्या योगी सरकार किसी धर्म को टारगेट करते हुए इस कानून को ला रही है? सवाल ये भी कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कहीं भाजपा फिर इस कानून के जरिए हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही? और आखिर सवाल किस कानून के जरिए योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव से पहले क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 बच्चों वाले कानून को योगी सरकार क्यों ला रही है? इसे समझने के लिए भाजपा के अंदर चल रहे मंथन और योगी के सियासी योग को समझना होगा। योगी और केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के बीच पिछले 1 महीने से तकरार चल रही है। छन छन कर खबरें आती रही हैं कि योगी सरकार के कामकाज से उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं में ही गुटबाजी चल रही है और आला कमान भी इससे खुश नहीं है। भाजपा के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो साफ ही कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा भी उत्तर प्रदेश में कोई और भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो सकता है। अब इस 2 बच्चों वाले कानून की थ्योरी को भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में लॉ कमीशन के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिलने चाहिए। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार यूपी के किसी धर्म विशेष या फिर मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन अध्यक्ष साहब भी बताना भूल गए कि किस आधार पर तीसरे बच्चे से सुविधाएं छीनी जाएंगी। भले इस कानून को लाने की योगी सरकार की मंशा सही हो, लेकिन जिस समय में इसे लाया जा रहा है, ऐसे में सवाल तो खड़े होते ही हैं। 2 बच्चों वाले कानून को विशेष तौर पर ध्यान में रखकर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों में हिंदुओं के मुकाबले बच्चे ज्यादा होते हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भाजपा एक बार फिर से धर्म पॉलिटिक्स के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आना चाहती है और 2 बच्चों वाला कानून इसमें पहला कदम है। कोरोना वायरस के दौरान योगी सरकार की किरकिरी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों वाला कानून का असर विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये भी है कि क्या 2 बच्चों वाले कानून के सहारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हिंदू वोटरों को खुश करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हर चुनाव में भाजपा अपने कोर हिंदू वोटर को बांध कर रखना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ को अब इस बात का आभास हो गया हो कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई और भी हो सकता है और इसीलिए खुद की पकड़ बनाने के लिए 2 बच्चों वाला कानून का पहला दांव चल दिया हो। हालांकि 2 दिन पहले ही असम की भाजपा सरकार ने 2 बच्चों वाले कानून को लाने की बात कही थी, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में चुनाव से पहले ऐसी घोषणा के कई मायने अलग हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।